जैसे नहीं अभी रोकेंगे तो बाद में जाकर रोएंगे, ये गांधी परिवार की वजह से। आप इतने दूर रहते हैं, भारतीय है, ये सब कुछ सुन के आपको क्या दर्द होता है? आइए बात सुनिए, ये गांधी जो है ये पूरा देश को लेकर डुबाएंगे, समझ गए आप? धन्यवाद। इस देश के जो देशवासी है, जो विदेश में रहते हैं, उनको कितना दर्द होता है देश में चल रही स्थिति को देख के। इसलिए विदेश से 10-10, 20-20 मिनट अपना कॉल वेटिंग पर रहने के बावजूद भी वो बिंदास बोल में अपनी बात को कहते हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग आईएसडी कॉल करके अपनी बात को बिंदास के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। हम यहां देश में रहते हुए, दिल्ली के आसपास रहते हुए, भारत में रहते हुए इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो भारतीयों को मैं सलाम करता हूं जो विदेश में रहते हुए भी वहां का काम धंधा छोड़कर ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अपनी आवाज उठाते हैं। और एक कॉलर, नमस्कार। शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करें, अपनी बात को रखिए। स्क्रीन पर कॉल लगाने के बाद आपको ऑपरेटर द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसका आप पालन करेंगे तो अपनी बात को आप अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हमारे साथ फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉलों को लेने की एक मर्यादित संख्या है, लेकिन आप फेसबुक के द्वारा facebook.com/sudarshan news पर जाके अपनी बात को कह सकते हैं। यहां पर ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहां आपकी बात सीधे विदाउट एडिट आएगी और ये करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। अभिव्यक्ति की हाईटेक सिस्टम जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट के द्वारा अपनी बात पहुंचाने का मौका देगी। साथ में सुदर्शन टीवी के फेसबुक पर भी ये बात ज्यादा लंबे समय तक रहेगी और साथ में आपकी अभिव्यक्ति भी करोड़ों लोगों तक जाएगी। हम आपको कौन है रॉबर्ट वाड्रा दोबारा दिखाते हैं। देखिए रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके, सरकार के या सोनिया के? आखिर रॉबर्ट वाड्रा है कौन? क्या है उनके पीछे की छुपी हुई कहानियाँ? क्या है उनके वीवीआईपी का सच? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की। प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा की पहचान सोनिया के दामाद के बाद सरकार के दामाद के रूप में होने लगी है। वो आम आदमी से एकदम खास हो गए हैं। जी हाँ, बस इतना ही अंतर है आम आदमी में और कांग्रेस परिवार से जुड़े आदमी में। मतलब कांग्रेस परिवार से जुड़ा आदमी सरकार के लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी वही हो जाता है जो कांग्रेस परिवार के लिए है। अब इसे कांग्रेस का लोकतंत्र कहीं या राजतंत्र। यहाँ कोई मैडम है तो कोई देश का युवराज तो कोई सरकारी दामाद। लेकिन अब हम बताते हैं रॉबर्ट वाड्रा की असली पहचान। प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के सदस्य हो गए। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 18 अप्रैल 1969 को हुआ था। उनके पिता राजीव उत्तर प्रदेश के और उनकी मां श्रीमती मरिन स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा बसंत विहार के अपने मकान में मृत पाए गए। उनको कोई देखने वाला नहीं था। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा की बहन माइकल की 2001 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, जो उस वक्त भी एक रहस्य था और आज भी रहस्य है। इन मौतों की सच्चाई को आज तक बाहर नहीं आने दिया गया। किसी ने भी इनकी जांच तक की मांग नहीं की। इससे भी बड़ा मामला तो तब सामने आया जब रॉबर्ट वाड्रा के पिता राजीव वाड्रा ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि प्रियंका से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब इसे क्या कहें, पिता पुत्र के आपसी संबंध या फिर पुत्र को लेकर पिता के आरोप, या फिर एक पिता की अपने पुत्र को लेकर अंदर छुपी घृणा। बस इसके कुछ ही दिन बाद पिता राजीव ने अपने दिल्ली स्थित घर में आत्महत्या कर ली, जिसे ना तो भारतीय मीडिया ने जोर शोर से उठाया और ना ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। क्या ये किसी के दबाव में था या फिर इतने बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश? ये आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों वाड्रा परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा के होते हुए मौत के मुंह में समाते चले गए? क्यों इन मौतों का खुलासा नहीं हुआ? क्यों इनके पीछे की छुपी हकीकत सामने नहीं आई? क्यों एक वीवीआईपी सदस्य का परिवार मौत के मुंह में समाता चला गया? क्या यही है रॉबर्ट वाड्रा की पहचान? रॉबर्ट वाड्रा एंटीक का व्यवसाय करते हैं।
जिसके प्रोडक्ट की बाजार में कोई कीमत निर्धारित नहीं है। इसके अलावा डीएलएफ की हकीकत आप सबके सामने है कि कैसे डीएलएफ में अवैध कमाई की। आज भी इस मामले को दबाने के लिए सोनिया गांधी से लेकर पूरी सरकार आगे आ गई है। ना तो पहले इस पर कार्रवाई हुई और ना ही आगे होने की संभावना है। इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा के बॉडीगार्ड को संसद में पिस्टल ले जाने से भी रोका गया, लेकिन गांधी परिवार का दामाद होने के बाद अति विशिष्ट आदमी का दर्जा दे दिया गया, ऐसा जैसा देश के राष्ट्रपति के पास होता है। आज रॉबर्ट वाड्रा बिना किसी जांच के हवाई यात्रा करते हैं। अब इसे क्या कहें, गांधी परिवार की चाटुकारिता या सरकार की लाचारी? क्या कांग्रेस परिवार से जुड़ा हर आदमी देश और देश की सुरक्षा से ऊपर है? क्या ये कांग्रेस का लोकतंत्र है या राजशाही? जो भी कुछ हो, मगर हकीकत बहुत ही खतरनाक है। एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नहीं, जैसा आप मैं ज्ञान बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा की 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो 300 करोड़ में कैसे हो सकती है? 300 करोड़ तो केवल डीएलएफ के साथ हुई है, उनके ऊपर तो 3 लाख करोड़ का आरोप लग रहा है। कैसे हो सकती है? ये हाँ, हम हर टाइम टैक्स पे करते हैं, रिटर्न भरते हैं, फिर कैसे हो सकता है ऐसा? मतलब 50 लाख की एक कंपनी 300 करोड़ में कैसे बदल सकती है? कैसे हो सकता है? और इम्पॉसिबल। बिल्कुल, धन्यवाद। यह आप हम समझ नहीं सकते और इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग ये कर पाते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहूंगा, दोबारा वही बात जिससे मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था कि 2 साल पहले जब सुदर्शन टीवी ने कार्यक्रम किया तो सबने कहा था कि होने जाने वाला कुछ नहीं है, बस लोगों तक मुद्दा जाएगा। हमने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक उस मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं जो बड़े बड़े पत्रकार और मीडिया कहने वाले हाउस इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते। 2 साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट पर हमारे बिंदास बोल के उस कार्यक्रम को देखा। भारत के टीवी चैनल के इतिहास में किसी भी न्यूज चैनल का कार्यक्रम 10 लाख लोगों ने एक ही कार्यक्रम इंटरनेट पर नहीं देखा और उसी का परिणाम था कि नया राजनीतिक दल बनाने वाले केजरीवाल को लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हमने कहा था कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में उठेगा, ये उठा। अभी भी मैं बताता हूं, खुद बताता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार इतनी हिम्मत वाली नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा का कुछ कर सके। लेकिन फिर भी हम मुद्दा इसलिए उठा रहे कि जैसे इस बार कोई राजनीतिक दल आगे आया और उसने इस मुद्दे को उठाया, वैसे ही वो कोई शेर जरूर दिल्ली में आएगा और फिर इस मुद्दे की कार्रवाई तक इसको अंजाम दे जाएगा। और इसलिए तब तक आपको हमको आवाज उठाते रहना चाहिए, बेखौफर आगे आते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा, और नहीं समझेगा तो साथ कैसे आएगा। इसलिए बोलते रहिए, बोलते रहना हमारा काम है, कर्तव्य है। अगर हम इसे करते रहेंगे तो कम से कम इस लूट को कुछ हद तक रोक पाएंगे। क्या हो बिंदास में मुद्दे, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं या बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा 201301। हमारा ईमेल आईडी है bindaasbol@sudarshan.tv.com। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/sudarshan न्यूज। हमारा यूट्यूब चैनल आईडी है youtube.com/sudarshan TV चैनल। आज के लिए इतना है। जय हिंद।